आज एक बार फिर हम अपने उन सभी दर्शकों का नाम लेकर धन्यवाद करेंगे जिन्होंने हमारी क्राइम से जुड़ी इन कहानियों को सुना और उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, अपना कमेंट किया। आप सभी से गुजारिश है, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक महिला रोते पीटते थाने पहुंचती है। वो थानेदार से कहती है, सर मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद कीजिए। जिस पर थानेदार उस महिला से पूछते हैं, क्या हुआ बहन जी, क्या दिक्कत है आपको, आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो महिला कहती है कि सर मेरे पति कहीं लापता हो गए हैं, उनका कुछ पता नहीं चल रहा, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत ढूंढ लिया, बहुत तलाश कर लिया, लेकिन सब कुछ बेनतीजा है। जिस पर थानेदार कहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना होइए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे और आपके पति की जो डिटेल्स फोटो वगैरह हैं वो आप हमें दे जाइए और हम उन्हें जो है ढूंढने की कोशिश करते हैं। थानेदार से हुई बातचीत के बाद महिला की तहरीर पर ही एक गुमशुदगी दर्ज कर ली जाती है। ये बात होती है 24 नवंबर 2025 के रोज की, यानी तकरीबन एक महीना पहले की। पुलिस लगातार उस महिला के पति राहुल की तलाश करती रही, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल सका। फिर 15 दिसंबर के रोज जो है, अभी कुछ दिनों पहले, पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाला शख्स कहता है कि साहब यहाँ नाले में एक शव पड़ा हुआ है जिसे कुत्ते नोच रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। कुछ देर में ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव की हालत देखकर पुलिस वाले भी सन रह गए, क्योंकि वो शव पूरा था ही नहीं बल्कि उसके टुकड़े होते हैं। पुलिस ने उन टुकड़ों को उठाकर मर्चुरी में रखवा दिया ताकि उसकी पहचान की जा सके, कोई आकर उसको पहचान सके, मगर कई दिनों तक ऐसा हुआ नहीं। फिर पुलिस ने 5 दिन के बाद उस लाश का पोस्टमार्टम शुरू कराया। पोस्टमार्टम के दौरान उस जो शव होता है उसके कटे हुए हाथ पर राहुल लिखा होता है, राहुल नाम का टैटू होता है, जिससे इस युवक की पहचान हो गई कि हो ना हो इसका नाम राहुल ही है। इसके बाद पुलिस तफ्तीश के लिए राहुल के घर पहुंची और फिर वहां जो निशानात मिले, उन निशानात से जो खुलासा हुआ उसने आज पूरे यूपी को हिला दिया है, क्योंकि राहुल की बहुत ही बेरहमी से जान ले ली गई होती है और इसमें उसकी पत्नी के साथ साथ उसका आशिक भी शामिल होता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि राहुल की पत्नी रूबी का किसी एक मर्द के साथ नहीं बल्कि 2 मर्दों के साथ संबंध होता है। वो दोनों के साथ ही रिश्ता बनाती, दोनों के साथ रंगरलियां बनाती, और जब राहुल उस रास्ते का कांटा बन गया, उसके नाजायज रिश्तों के डगर का कांटा बन गया, तो उसने राहुल अपने पति को ही रास्ते से हटा दिया। दरअसल ये मामला यूपी के संभल जिले के थाना रजपुरा के कस्बा गंवा से आया है, जहां जूता कारोबारी राहुल रहते हैं। उनकी शादी 15 साल पहले चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी में रहने वाली रूबी से हुई होती है। दोनों के 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी। राहुल की पत्नी रूबी का एक नहीं बल्कि 2 मर्दों के साथ रिश्ता होता है। अब ऐसे अगर राहुल को जोड़ने तो 3 मर्दों के साथ, एक उसका पति और 2 उसके आशिक। एक आशिक का नाम गौरव तो वहीं दूसरे आशिक का नाम अभिषेक होता है। राहुल जब कभी घर से बाहर जाता तो ये दोनों प्रेमी बारी बारी से उसकी पत्नी से मिलने घर आया करते और घर में ही उसकी पत्नी रूबी अपने दोनों प्रेमियों के साथ रंगरलियां मनाती। बात 18 नवंबर की है। रूबी अपने प्रेमी गौरव के साथ घर में बिल्कुल अकेली होती है। ये दोनों कमरे में होते हैं, अंतरंग पलों में होते हैं, और इसी बीच रूबी का पति राहुल घर आ जाता है। राहुल ने देखा कि उसकी पत्नी रूबी और उसका प्रेमी गौरव ये दोनों आपस में संबंध बना रहे हैं, और राहुल ने रंगे हाथ दोनों को पकड़ लिया। राहुल दोनों पर चिल्लाने लगा और उन दोनों के साथ मारपीट करने लगा। राहुल ने पत्नी रूबी से कहा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम इस गैर आदमी के साथ अय्याशी कर रही हो, मैं इस बारे में सबको बताऊंगा और तुमको छोड़ूंगा नहीं। राहुल की यह बात सुनते ही पत्नी रूबी और उसका प्रेमी समझ गए कि अब ये दोनों फंस गए, इन दोनों का बचना मुश्किल है। लिहाजा इन दोनों ने तुरंत ही राहुल पर हमला कर दिया। पत्नी रूबी ने राहुल पर जूते में कील ठोकने वाली हथौड़ी से हमला किया और गौरव ने लोहे की रॉड से। इन दोनों ने राहुल के सिर पर वार किया। सिर पर वार पड़ते ही राहुल जमीन पर गिरा और इन दोनों ने उसके सिर को कूंच दिया और उसे तब तक मारा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। इतना ही नहीं, रूबी और गौरव ने इसके बाद चमड़ा काटने वाले ग्राइंडर से राहुल के शव के टुकड़े कर दिए।
राहुल के धड़ और कटे हुए हाथ पैर को घर से करीब 800 मीटर दूर नाले में फेंका, जबकि उसके सिर को गंगा नदी में बहा दिया रामघाट पर। इन दोनों ने राहुल के कपड़े भी जला दिए ताकि कहीं से कोई निशान बाकी न रह जाए। और अब जब इन दोनों ने लाश को ठिकाने लगा दिया, शव को ठिकाने लगा दिया, तो इनको एक टेंशन हुई कहीं ऐसा ना हो कि कल को पुलिस इन तक पहुंच जाए। इसलिए 6 दिन के बाद यानी 24 नवंबर को रूबी खुद थाने पहुंचती है और पुलिस के सामने रोने का नाटक करती है और पति की गुमशुदगी दर्ज करा देती है। लेकिन 27 दिन के बाद जब नाले में पॉलीथीन में सड़ा गला आधा शव मिला तो पुलिस अचानक पूछताछ के लिए रूबी घर पहुंच गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूबी फंसी कैसे। तो रूबी फंसी ऐसे कि जब शव मिला और कटे हुए हाथ और पोस्टमार्टम के दौरान राहुल देखा गया तो पुलिस अचानक 21 तारीख को 21 दिसंबर के रोज अचानक जो थी राहुल के घर पहुंचती है। वहां रूबी से मुलाकात होती है। पुलिस जो है घर का मुआयना करने लग जाती। तभी पुलिस की नजर जो है, पुलिस टीम की नजर एक लोहे की रॉड पड़ती है। पुलिस देखती है कि उस पर कुछ लगा हुआ है, उस लोहे की रॉड पर खून लगा होता है। पुलिस वालों को शक होने लगा, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। इसके बाद उन्होंने तख्त पर खून लगा हुआ देखा और हीटर पर खून के धब्बे देखे। बस पुलिस को यहीं से गहरा शक हुआ और पुलिस ने रूबी को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पुलिस ने रूबी से पूछताछ शुरू की तो वो इधर उधर की कहानियां सुनाती रही, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गई और रूबी के साथ साथ उसके प्रेमी गौरव को भी फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को इस सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अब हमारे उन दर्शकों का नाम जिन्होंने हमारी खबरों को देखा और उस पर अपनी कीमती राय दी, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम बहराइच जिले के आज़ाद अहमद का है। दूसरे नंबर पर विवेक मौर्य हैं, ये लखनऊ से हैं और आज़ाद बहराइच जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद अमित हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। उसके बाद प्रवीण कुमार हैं, शेखू खान है, शेखू खान लखनऊ से। प्रवीण कुमार जी ने अपने जिले का नाम नहीं भेजा है। उसके बाद शकील हैं और फिर कुमार चौधरी हैं। उसके बाद रिया सिंह है, रिया सिंह के बाद मोहम्मद फैजान है, दिल्ली से कुलदीप द्विवेदी हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस सपोर्ट के लिए, इस मोहब्बत के लिए। इसी तरह हमारी कहानियों को सुनिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो उस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।